नमस्ते। पिछले लेक्चर में हमने इंडिया की फिजियोग्राफिक डिवीज़न के अंतर्गत द ग्रेट प्लेन्स ऑफ नॉर्थ इंडिया का अध्ययन किया। इसके अंतर्गत हमने देखा कि उत्तरी भारत का विशाल मैदान पूर्व से पश्चिम दिशा में फैला हुआ है। यह हिमालय के दक्षिण में तथा प्रायद्वीपीय पठार के उत्तर में स्थित है। फिर इसके बाद हमने इसके भौतिक विभाजन के बारे में देखा। इसमें सबसे पहले हमने अध्ययन किया भाबर के बारे में, भाबर के बाद तराई, तराई के बाद बांगर और बांगर के बाद खादर। इसके अलावा हमने यहाँ पर पाई जाने वाली अन्य शिलाकृतियों के बारे में देखा। इसमें डेल्टाई प्रदेश और इसके बाद रेह तथा भुड़। रेह तथा भुड़ बांगर प्रदेश में ही पाई जाते हैं। आज हम अध्ययन करेंगे उत्तरी विशाल मैदान के प्रादेशिक विभाजन के बारे में, रीजनल डिवीजन के बारे में। भारत का यह उत्तरी विशाल मैदान पूर्व से पश्चिम की ओर एक जैसा नहीं है। इसमें उच्चावच संबंधी विभिन्नताएं देखने को मिलती है। तो इस तरह से उच्चावच संबंधी विभिन्नताओं के आधार पर इस उत्तरी विशाल मैदान को 4 प्रादेशिक विभागों में विभक्त किया गया है। इस तरह से पश्चिम से पूर्व की ओर यह उत्तरी विशाल मैदान 4 भागों में विभक्त है। सबसे पहला है इसमें राजस्थान का मैदान, दूसरा है पंजाब हरियाणा का मैदान, तीसरा है गंगा का मैदान। गंगा के मैदान को पुनः 3 भागों में विभक्त किया गया है। सबसे पहला ऊपरी गंगा का मैदान, दूसरा मध्य गंगा का मैदान और तीसरा निम्न गंगा का मैदान। फोर्थ है ब्रह्मपुत्र का मैदान। अब हम इन्हें मानचित्र के माध्यम से समझते हैं। इस भारत के मानचित्र में उत्तरी विशाल मैदान के प्रादेशिक विभागों को दर्शाया गया है, रीजनल डिवीजन को दर्शाया गया है। पश्चिम की ओर से हम प्रारंभ करते हैं। सबसे पश्चिम की ओर स्थिति है राजस्थान के मैदान की। सेकंड है इसमें पंजाब हरियाणा का मैदान। फिर इसके बाद थर्ड है गंगा का मैदान। गंगा के मैदान को पुनः 3 भागों में विभक्त किया गया है। सबसे पहला ऊपरी गंगा का मैदान, दूसरा है मध्य गंगा का मैदान और तीसरा है निम्न गंगा का मैदान। तो इस तरह से राजस्थान के मैदान, पंजाब हरियाणा का मैदान, इसके बाद स्थिति आती है गंगा के मैदान की। तो गंगा का मैदान 3 भागों में वापस से विभक्त है। गंगा के मैदान के बाद अगला है सबसे पूर्व की ओर ब्रह्मपुत्र का मैदान। तो इस तरह से उत्तरी विशाल मैदान को प्रादेशिक आधार पर इन 4 भागों में बांटा गया है। अब इनमें से हम सबसे पहले अध्ययन करेंगे राजस्थान के मैदान के बारे में। राजस्थान का मैदान जो कि सबसे पश्चिम की ओर स्थित है। राजस्थान के मैदान का विस्तार मुख्य रूप से राजस्थान के पश्चिमी भाग में अरावली पहाड़ियों से भारत पाकिस्तान सीमा तक है। तो राजस्थान का यह मैदान राजस्थान के कौन से भाग की ओर है? पश्चिमी भाग की ओर है। यह राजस्थान के पश्चिमी भाग में अरावली पहाड़ियों से लगा करके भारत पाकिस्तान की सीमा तक फैला हुआ है। राजस्थान के मैदान की उत्तर पूर्व से दक्षिण पश्चिम दिशा में लंबाई है 640 किलोमीटर तथा इसकी औसत चौड़ाई है 300 किलोमीटर। राजस्थान के मैदान का क्षेत्रफल हम देखें तो इसका क्षेत्रफल है 1.75 लाख वर्ग किलोमीटर, 1.75 लाख वर्ग किलोमीटर इसका क्षेत्रफल है।
राजस्थान के मैदान को पुनः दो भागों में विभक्त किया गया है। पहला है इसमें मरुस्थली और दूसरा है इसमें राजस्थान बांगर। सबसे पहले हम देखते हैं राजस्थान के मैदान में मरुस्थली भाग को। यह मारवाड़ मैदान का ही भाग है। यहाँ पर बालू की अधिकता है और बालू की अधिकता के साथ ही यहाँ पर बालू का स्तूप अधिक संख्या में पाए जाते हैं। इस क्षेत्र में रेत की अधिकता है, बालू की अधिकता है। बालू की अधिकता होने के कारण यहाँ पर जो रेत के टीले हैं, बालू का स्तूप का मतलब रेत के टीले, तो बालू का स्तूप की भी यहाँ पर अधिकता है। बालू का स्तूप भी इस क्षेत्र में अधिक संख्या में पाए जाते हैं। कहीं कहीं पर धरातल के ऊपर नीस, शिस्ट तथा ग्रेनाइट चट्टानें दिखाई देती है। यह क्षेत्र मुख्यतः शुष्क मरुस्थली भाग है। शुष्क मरुस्थली भाग होने के कारण यहाँ पर जो वर्षा है, वार्षिक वर्षा है, वो काफ़ी कम रहती है। इस क्षेत्र में वार्षिक वर्षा रहती है 25 सेंटीमीटर से कम। तो इस तरह से वर्षा की मात्रा कम होती है, जिस कारण से यह एक शुष्क मरुस्थली भाग है। अब क्योंकि यहाँ पर वर्षा की मात्रा कम होती है, लेकिन कहीं पर जहाँ पर सिंचाई की सुविधा उपलब्ध है, जिन क्षेत्रों में सिंचाई की सुविधा उपलब्ध है, उन क्षेत्रों में गेहूं, ज्वार, बाजरा आदि की कृषि की जाती है। जैसलमेर के निकट कुछ छोटी छोटी झीलें हैं जो अधिकतर सूखी हुई स्थिति में मिलती है। मरुस्थली भाग के बाद राजस्थान के मैदान का दूसरा जो भाग है वो है राजस्थान बांगर। राजस्थान के मैदान का यह उत्तरी तथा पूर्वी भाग है। राजस्थान के मैदान का यह उत्तरी तथा पूर्वी भाग है, जो कि कैसा प्रदेश है? उच्च प्रदेश है। तो यह राजस्थान के मैदान का उत्तरी तथा पूर्वी भाग एक उच्च प्रदेश है और यह कहलाता है राजस्थान बांगर। यह उत्तर पूर्व से दक्षिण पश्चिम दिशा में फैला हुआ है। राजस्थान बांगर उत्तर पूर्व से दक्षिण पश्चिम दिशा में फैला हुआ है। पश्चिम में इसका विस्तार 25 सेंटीमीटर वार्षिक वर्षा की समवर्षा रेखा निर्धारित करती है। तो पश्चिम में इसका निर्धारण कौन करती है? 25 सेंटीमीटर वार्षिक वर्षा की समवर्षा रेखा। समवर्षा रेखा किसे कहते हैं? मानचित्र में समान वर्षा वाले स्थानों को मिलाते हुए खींची गई रेखा को कहा जाता है समवर्षा रेखा। तो राजस्थान बांगर का ये जो क्षेत्र है, इसका पश्चिम में निर्धारण करती है पश्चिम 25 सेंटीमीटर की वार्षिक वर्षा वाली समवर्षा रेखा। राजस्थान बांगर प्रदेश की मुख्य नदी जो है वो है लूनी नदी। लूनी नदी एक बरसाती नदी है, वर्षा काल में बहने वाली नदी है। यह एक मौसमी नदी है। यह नदी दक्षिण पश्चिम दिशा में कच्छ के रन की ओर प्रवाहित होती है। इस प्रदेश में कहीं कहीं पर पहाड़ियाँ भी मिलती है तथा यहाँ टीले बहुत कम है। टीलों की प्रधानता कहाँ है? मरुस्थली क्षेत्र में, क्योंकि वहाँ पर बालू की अधिकता है। तो मरुस्थली क्षेत्र में टीलों की प्रधानता है, अधिक संख्या में पाए जाते हैं। और राजस्थान बांगर में टीले बहुत कम है। कई स्थानों पर यहाँ पर उपजाऊ मिट्टी भी मिलती है। उत्तरी विशाल मैदान का जो प्रादेशिक विभाजन है, इसे हम नेक्स्ट लेक्चर में कंटिन्यू रखेंगे। नेक्स्ट वीडियो में इसको हम आगे कंटिन्यू रखेंगे। धन्यवाद।